अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग। आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कैसे नहीं, ये चीज पढ़ेंगे। सुनो, तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग मेन काम किसका है, बता दो जरा। ब्लड क्लॉटिंग किसका काम है? ये क्या बोल रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग किसका काम है? प्लेटलेट का काम है कि नहीं है? 2 से 2.5 लाख होना चाहिए। तो मेन काम होता है प्लेटलेट का। हाँ, थक्का या क्लॉट बोलते हैं, थक्का करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट क्या है? इसका टेक्निकल नेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, खून को पतला कौन करता था? मैंने क्या बताया था? खून को पतला? हाँ, नहीं, हेपरिन करता है। हेपरिन क्या है? तो एक आरबीसी में एक कंपोनेंट है आरबीसी का, जो कि क्या करता है? खून को पतला करता है। एक्चुअली में पतला नहीं करता, वो हेपरिन पूरे खून में घूमता रहता है सिपाही की तरह। कोई भी रुक गया, एक एक को छोड़ेगा नहीं, सबको धमका के रखता है कि कोई भी रुकना नहीं चाहिए, जितना काम है सब चुपचाप चलते रहो, सारे ब्लड को बोलता रहता है। कौन? हेपरिन। हेपरिन क्या बोलता है कि कोई रुक गया तो टांगे काट के निकाल दूंगा, उसको सीधा भेज दूंगा स्प्लीन में, है ना, सीधा भेज देगा स्प्लीन में। स्प्लीन क्या होता है? जितने भी तुम्हारा खून खराब होता है सब स्प्लीन में जाके और वहीं हो जाता है, वहीं जमा होता है, फिर वो एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर होता है। तो हेपरिन जो ना, क्या नाम है? हेपरिन ब्लड में खून को रुकने नहीं देता, 24 घंटा 365 दिन घुमाते रहता है, क्योंकि कोई भी रुक गया तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। हेपरिन क्या करता है? किसी को रुकने नहीं देता। लेकिन हेपरिन की एक कमजोरी है। क्या है? हेपरिन की एक कमजोरी है। अब सबकी कोई कमजोरी होती है कि नहीं होती? ये वॉचमैन है, और वॉचमैन का क्या है? एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? जैसे ही इसको हवा मिलता है ये मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। और जैसे ही मर जाता है तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, बोलने वाला। तो क्या होते हैं? सारे खून जमना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं? सारा खून जमना शुरू होता है। मतलब कि जब सांप काटते थे, चुप रहे, सांप काट रहा है तेरा। एकदम गधा वाला सवाल है। सुन इधर, हेपरिन जो है ना हमारे ब्लड में क्या करता है? खून को रुकने नहीं देता। ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी है। क्या? हवा मिलते ही ये भाई साहब स्वर्ग पधार जाते हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। चुप रहो ना, तो उसको हवा लग इसका मुंह बंद कर, ठीक है। अब ये हवा कैसे मिलता है? तो कभी सुना है कि हाथ कट गया तो हवा घुस गया ना? घुसा कि नहीं घुसा? हवा घुसा कि नहीं घुसा? बहुत बार कटा है। तो हवा घुस जाता है तो खून जम नहीं जाता कि बहता रहता है? तो फिर बॉडी में जमता है। इसीलिए तो सुनो मेरी बात, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चुपचाप मुंह बंद करके सुनो, ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ में बात? क्या बोला मैंने? हेपरिन क्या करता है? इसकी एक कमजोरी है। क्या? हवा मिलते ही मर जाता है। इसीलिए कभी तुमने देखा है डॉक्टर जब ऐसे करता है तो पूरा हवा निकाल, पहले दवाई थोड़ा सा बाहर निकाल देता है, ऐसे ऐसे करता रहता है बैठ के। करता नहीं करता? वो क्यों करता है? हवा निकाल देना चाहता है, क्योंकि एक बूंद हवा की अगर चली गई अंदर, हेपरिन मर गया, तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो यहां से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है? एकदम जितने भी गैस होते हैं, जितना भी हवा होता है, उसको निकालना जरूरी होता है। इसीलिए थोड़ी सी दवाई वो निकाल देता है कि थोड़ी दवाई निकल जाए लेकिन हवा ना जाए। इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। सेकंड नहीं लगेगा, मर जाएगा। 10 से 5 मिनट के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। ऐसे होगा हवा घुस गया तो, क्योंकि हेपरिन क्या है? मर जाएगा। हवा कमजोरी है इसकी। क्या है? वीकनेस है। इसीलिए हाँ, बस खत्म। जैसे कि तुमने देखा होगा किसी को पानी चढ़ता है तो पानी पूरा खत्म नहीं होता, हम बोतल चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो हवा है वो घुस गई ना, बंदा जो ठीक होने आया वो मर जाएगा।
चिल्लाया गया 4 से 10 मिनट के अंदर अंदर इतनी हवा घुस जाएगी, बोला ना इंजेक्शन की एक छोटी सी हवा घुस जाएगी ना तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तो इतना सारे लेके एक सिलेंडर भर दिया इसमें तो हो गया, यानी इसमें एक्चुअली में हवा है नहीं है भरपूर है। इसमें एक्चुअली में हवा नहीं है, इसमें ब्लड ज़्यादा है ना हमारे समझ में आया हेपरिन की कमजोरी। हेपरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड को क्लॉटिंग कौन करता है, ये। यानी हेपरिन मर गया तो अब ब्लड रुकना शुरू हो जाते हैं, क्या होते हैं, रुकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग क्यों होता है, सही है कि गलत है? सही है भाई, हमारा खून हाथ कट गया, हेपरिन वहां पे अगर जिंदा रहेगा तो खून को निकालते जाएगा, ए चलो निकलो 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 निकलो, कितना गलत है। तो यहाँ पे आते ही हेपरिन मर जाता है, ब्लड फ्लो नहीं होता और जम जाता है और पापड़ी बन जाती है, तुम उसको नोच नोच के खेलते हो, है ना, ऐसे करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे तो अक्सर करते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, ये जो थ्रम्बोसाइट है, ये थ्रम्बोसाइट, क्या बोलूं मैं, थ्रम्बोसाइट, इसी थ्रम्बोसाइट में एयर मिल जाता है ना, तो ये थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट बन गया जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन बन जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन, थ्रम्बोप्लास्टिन, ये एक्टिव हो जाता है कि भाई खून जमाना है, खून जमाना है। यानी थ्रम्बोसाइट जब तक रहेगा तब तक खून नहीं जमेगा, खून नहीं जमेगा। जैसी हवा मिल जाएगा थ्रम्बोसाइट बन जाएगा थ्रम्बोप्लास्टिन, तब ये एक्टिव होगा, तब खून जमाने की कोशिश करेगा, तब ये खून जमाना शुरू करेगा। कैसे खून जमाता है देखो। अच्छा, तुम्हें पता है फाइब्रिनोजेन क्या होता है, ब्लड को क्या करता है, मोटा बनाता है, मैंने बताया था फाइब्रिनोजेन मोटा बनाता है, लेकिन ये फाइब्रोनोजेन जो है ना कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण मान लेते हैं, कुंभकर्ण मतलब इसको ना उठाना बड़ा मुश्किल है, ये जागेगा नहीं। कुंभकर्ण क्या कितना मुश्किल था, जब बताओ जब उसको उठाने के लिए बारी होती तो वो भोगते भोगते पता नहीं उसको क्या किया था तो उठा था क्या, हाँ खाना की खुशबू से, हाँ उसके बाद वो उठा था, फिर भर पेट खाया था, उसके बाद जाके क्या था। तो थ्रम्बोसाइट एयर के साथ एक्टिव होके यहाँ एक्टिव हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स ऐसे एक्टिव नहीं होते। साधारण तौर पे प्लेटलेट तुम्हारे शरीर में घूमते रहेंगे, जब तक उनको हवा ना मिले तब तक वो एक्टिव नहीं होते, तो यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, एकदम एक्टिव। ठीक है, अब थ्रम्बोप्लास्टिन ना, लेकिन थ्रम्बोप्लास्टिन में इतनी जान है ही नहीं कि वो जाके इसको जगा दे, क्योंकि मेन काम कौन करेगा, ये करेगा फाइब्रिनोजेन, ब्लड को मोटा बनाएगा, तभी तो वो धीरे धीरे पपड़ी जैसा बनेगा। सोच के देखो, तो फाइब्रिनोजेन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि जाके इस कुंभकर्ण को उठा दे। ये कुंभकर्ण क्या है, फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड को मोटा बनाता है, समझ में आया। सुनो तो पहले, तो थ्रम्बोप्लास्टिन अब जाग जाता है कि अब क्या भाई, इसका तो खून निकलना शुरू हो गया, इसका तो कट गया, इसका माथा फूट गया, अब क्या करूं मैं। ये जाता है सीधा कैल्शियम को लेने जाता है, किसको लेने जाता है, बॉडी में से कैल्शियम लेके आता है, कौन, थ्रम्बोप्लास्टिन। वह थ्रम्बोप्लास्टिन क्या जाता है, लेने जाता है, किसको लेने जाता है, कैल्शियम को लेने जाता है। हमारा बॉडी इतना काम करता है कि हम तो अपना जिंदगी में जाके कैल्शियम को लेके आता है फटाक से, लेकिन कैल्शियम के साथ, लेकिन सिर्फ कैल्शियम से भी नहीं होगा। कॉफी से मारा था तेरे को, एक तेरे को मुड़ी भी कॉफी से मारा गया, एक जड़ी भी कॉफी से, चल अभी तेरे सामने इसने मारा ना, तो तेरे को भी मारने लगी। ठीक है, देखो थ्रम्बोप्लास्टिन जाता है कैल्शियम को लेने, कैल्शियम एक साथी है जो कि क्या जाता है, ये सिर्फ इसको नहीं जानता है। देखो थ्रम्बोसाइट जाएगा कैल्शियम के बाद, फिर उसके बाद जाएगा ये फाइब्रिनोजेन के, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाता है, किसके पास, प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों मिल के जाते हैं, ये जब तीनों मिल जाते हैं ना, जब तीनों मिल जाते हैं तब बन जाते हैं थ्रोम्बिन। क्या बन जाते हैं, थ्रोम्बिन। तब ये थ्रोम्बिन मिल जाते हैं, और थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन का काम है जाके इसको जगाने का। तो थ्रोम्बिन भी ऐसे नहीं जाता, इसको भी डर लगता है, भाई कैसे जाऊं मैं, जाऊंगा तो उठेगा तो नहीं।
ठीक है। ओए मैं कहाँ दे रहा हूँ तेरी वजह से हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू से बोलूँ तो देखो, प्लेटलेट्स जो है ना ऐसे मरा हुआ था, आराम से घूम रहा था, सो रहा था। जैसे ही कटा हेपरिन मर गया, हेपरिन मरते ही उसको खबर होती है कि इसका तो माथा फूट गया, तो जाता है सीधा हवा के लगते ही। इसको कब पता चलता है? जब ये जाग जाता है, हवा लगते ही एकदम इसका तो माथा फूट गया। ये जाता है सीधा कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन को लेने जाता है, तो थ्रोम्बिन को ले आता है, थ्रोम्बिन को लेके आता है, थ्रोम्बिन को लेके आता है। तो थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन को जगाने, क्योंकि थ्रोम्बिन ही फाइब्रिनोजेन को जगाता है। थ्रोम्बिन जाता है और बोलता है अरे भाई जल्दी उठ, इसका माथा फूट गया, इसकी टांग कट गई, जो हो गया हो गया। जाके तो फाइब्रिनोजेन एकदम जागता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों इतना जगा रहा है? क्योंकि इसी में शक्ति भरी गई है कैल्शियम वगैरह की, ठीक है। तो इसमें जाता है थ्रोम्बिन, किसके साथ जुड़ जाता है? फाइब्रिनोजेन के साथ। फाइब्रिनोजेन को उठा देता है, और जैसे ही फाइब्रिनोजेन होता है, अब क्या करता है? ये बन जाता है थ्रोम्बिन, फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन का काम, अब जैसे ये फाइब्रिन बनता है, यानी उठने के बाद क्या बन जाता है? ये फाइब्रिन। जब तक सोया है फाइब्रिनोजेन, जब उठता है फाइब्रिन, जब ये उठ जाता है तब क्या देखता है? तब ये फटाफट जाला बनाता है। क्या बनाता है? जाला। क्या बनाता है? जाला। कैसे बनाएगा जाला? ऐसे ऐसे जाला बनाना है, ऐसे जाला बनाएगा। क्यों बनाएगा? तुम कोई बता सकता है मुझे? ताकि खून रुके हमारा। नहीं, मेन है ये खून को नहीं रोकना चाहता। तुम सोच के बताओ, खून में दो चीजें मिलती है, एक सॉलिड और लिक्विड। क्या रोकना जरूरी है? हवा। अबे रोकना क्या जरूरी है? अंदर से बाहर, अंदर थोड़ी ना तेरे हवा गई है। हाँ, लिक्विड रोकना नहीं जरूरी है, सॉलिड पार्ट्स को रोकता है। मेन है सॉलिड पार्ट। इसने भी बोला भी solid। लिक्विड जो है वो तो 90% वाटर है, वो मिल जाएगा। लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। खाना पड़ता है पेट भर, 20 अमीनो एसिड बनते हैं, फिर 10 होते हैं, 10 लेने पड़ते हैं, फिर 10 बर्बाद करने पड़ते हैं, इतना झमेला होता है। मैंने मारा। इधर ध्यान दे, शक्ल देख के मेरे गुस्सा आता है। तो फाइब्रिन मिलके फाइब्रिन क्या करता है? ऐसा जाला बनाता है। कहाँ पे? जहाँ पे तुम्हारा कट गया, मान लेते यहाँ कट गया है, यहाँ कट गया, तो यहाँ पूरा जाला बनाना शुरू करेगा। यहाँ पे छोटे 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 जाला बनाएगा। कौन बनाएगा? फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइब्रिन। कौन? फाइब्रिन। फाइब्रिन जाला बनाता है। क्यों? ताकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो कुछ प्लेटलेट्स हैं वो बाहर ना जाए, और जो प्लेटलेट्स हैं वो बाहर ना जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स ही बाहर चला जाएगा तो सारा सबको जगाया कौन? यही प्लेटलेट तो जगाया था। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स होता है ना, तो थ्रोम्बोसाइट। तो ये जो ना फाइब्रिन ये जाला बनाता है ताकि जितने भी सॉलिड पार्टिकल है उसको रोक लेता है, ठीक है। वो रोक लेता है तो धीरे धीरे जितना लिक्विड पार्ट है वो थोड़ा बहुत बहता है। लेकिन तुम सोचो, एक नाला है जिसमें तुमने साइकिल वाइकल वोकल सब डाला और आगे जाला बन रखा है, तो जितना साइकिल है जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो तुम सोचो खून बहना बंद होगा कि नहीं होगा? है ना, नाली बंद हो जाती नहीं हो जाती? होती है कि नहीं होती? ये सॉलिड पार्टिकल है, तुम मिट्टी विट्टी रख दो, देखना नाला जाम हो जाता है। जाम होता है कि नहीं होता? तो सॉलिड पार्टिकल को रोकना जरूरी है कि लिक्विड को? सॉलिड को। सॉलिड रुका तो जमा हो जाएगा, उससे होगा क्या? लिक्विड रुक जाएगा, खून रुकना शुरू होता है ना। खून रुकता है, और खून रुकने के बाद क्या बन जाता है? और खून रुकना शुरू होता है तो यहाँ पे होती है ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ होता है क्लॉट ब्लड। क्या होता है? यहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है। देख रहे हो, थ्रोम्बोसाइट एयर जैसी लगा, एक्टिव हो गया, जागा, वैसी कहाँ गया? कैल्शियम को लेने और प्रोथ्रोम्बिन को लेने। ये दोनों को लेके थ्रोम्बिन बनाया इसने। थ्रोम्बिन गया, फिर जाके फाइब्रिनोजेन को जगाया, और वो जाके फाइब्रिन बना। और फाइब्रिन क्या हुआ? आरबीसी डब्ल्यूबीसी को जाला बना के रोक दिया, और जाला बना के जैसे ही रोका क्लॉटिंग होना शुरू हो गया। इस पूरे प्रोसेस को लगता है 4 मिनट। 4 मिनट। कितना? 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा खून बहना बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? हाँ बंद होता है, लेकिन फ्लो तो होगा, छोड़ देगा तो अपने आप की बात हो रही है, तो करना ही चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, तुम कर रहे हो तो बस समझ में आए। 4 मिनट के अंदर वो बनाना शुरू होता है, क्योंकि सारा प्रोसेस इसको उठाना उसको उठाना 4 मिनट तो लगता है भाई, इतना तो टाइम दो। इसे तुम देखते हो जब कटता है तो बहता रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम से जम जाता है। ऐसा तो नहीं वल्वरिन हो, है वल्वरिन के हाथ पैर कटते तो
या डेडपूल देखा किसी ने? डेडपूल वैनम देखा है बस। वेनम देखा है, चलो वेनम देखा है। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? ये प्रोसेस तुम्हारा शायद ही आए, लेकिन क्लॉटिंग कैसे होता है ये दिमाग में रखना, ठीक है? हवा घुसने मत देना अपने शरीर में। हवा घुसा, हेपरिन मरा, थ्रोम्बिन जागा, नहीं तो गया। तो प्लेटलेट कितना जरूरी है? प्लेटलेट नहीं रहेगा तो फाइब्रिनोजेन को जगाएगा ही नहीं, जगाएगा नहीं तो तुम्हारा खून बहता ही रहेगा। बहने दे भाई, बहने दे। तो बैंडेज लगाया, कुछ भी लगा, जब बहता है ना तो पाइप में तो कितना भी टेप मार ले, अब तेरे को प्लास्टर करना पड़ेगा तब जाके रुकेगा, है कि नहीं? तो यहाँ बैठ के सिलाई करना पड़ेगा तेरे को। एक बीमारी होती है, बताता हूँ। मेन क्लॉटिंग जो है, सुनो सुनो, मेन क्लॉटिंग इस ब्लड, इस चीज को लिया तुम्हें विटामिन के लेना जरूरी होता है। हाँ, विटामिन के ना बहुत हेल्प करता है क्लॉटिंग में। तो खाने में विटामिन के मिले, तो अगर खाने में वैसे तुम कौन के मिलते, दूध में मिल जाएगा, पहली बार सुना है मैंने। दूध में मिलता है। नहीं रुक जा, इसमें होता है। जान तो ले, तो अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में? हाँ या ना बिल्कुल? लेट हो जाएगा ना। अरे लेट का छोड़, मैं हूं ना तेरे साथ, चुप लेट का छोड़, तेरे को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? कि तेरे को नींद आ रही है? पढ़ाओ पढ़ाओ। नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ये भी कम है। भैया इसको हो गया, बुला लिए। तो सुन ले तू, तेरे को ही बुला रही है। दांत दिखता है, मुंह बंद दिखता है। मेरे को भैया नहीं, मेरे को सर बोलती है, तेरे को बुला रही है। नहीं, आपको बुला रही है, समझ गए। मत करना। ये पूरी स्टोरी कैसे लगी? अच्छी लगी? पहली बार सुनी? बुक में लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा होता, मैं फिलहाल बता दिया। सुनो, अबे बुक से आप कुछ भी आए, देखो हथियार ले लो सारे, जो आए उससे लड़ लेना। हथियार ही तो हुआ। हमारे शरीर के अंदर हवा तो जाती है। बस ब्लड में नहीं जाना चाहिए, तू हवा पेट में जाने की बात कर रहा है, और ऑक्सीजन मिलता है। हवा की बात हो रही है। हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो मेनली तेरे को नाइट्रोजन से बचना है। नाइट्रोजन है क्या क्या, कितने सारे गैस के मिक्सर है, सब ले लेगा तू। ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा रहते हैं, नाइट्रोजन नहीं। क्यों लात मार रखो? बाहर जाके मार ली। देखो एक थैला, थैला क्या था? थैला थैलामेशिया, हेमोफोलिया। अच्छा, ये जो ब्लड प्रोसेस होता है ना, तो इस ब्लड प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कास्केडिंग प्रोसेस। तो कास्केडिंग प्रोसेस समझ में आ गया? पूरा ब्लड कैसे क्लॉट हो जाए। तो कहीं कास्केडिंग प्रोसेस लिखा हुआ तो समझ जाना, जो मैंने कहानी सुनाई इतनी लंबी चौड़ी, वो कास्केडिंग प्रोसेस होता है। एक बीमारी होती है, दो बीमारी सुन लो। एक थैलामेशिया होती है। ए ते पढ़ने का मन नहीं है? भैया देखो, मैं खड़ा था, अभी कुछ नहीं कर रहा, इसने लात घर जाएगा सीधा फोन तो मैं लात मारा। पढ़ ले। थैलामेशिया, अरे सुन ले, थैलामेशिया एक बीमारी होती है जहाँ पे आपका ब्लड जल्दी जल्दी खराब होना शुरू होता है। क्या होता है? खराब होना, एक्सपायर होता है ब्लड जल्दी जल्दी। ब्लड एक्सपायर सून। ब्लड कितने दिन में एक्सपायर होता है एक्चुअली में? 120 दिन मान लेते हैं, क्योंकि आरबीसी ज्यादा होता है तो उसी के हिसाब से देखते हैं। तो ब्लड 120 दिन में एक्सपायर होता है। हर महीने एक्सपायर होना शुरू हो जाए तो कितना खराब है, उसको बोलते हैं थैलामेशिया। बीमारी है, अगर बीमारी होगी तो वैसे ही होगा। दिमाग निकल गया, एक्सपायर कुछ ना कुछ एक्सपायर हो भैया बीमारी एक है हेमोफोलिया, ये तो अलग ही है, जिसमें कास्केडिंग प्रोसेस ही नहीं होता। क्या होता है? कास्केडिंग प्रोसेस ही नहीं होता, ऐसा बीमारी है। ये बीमारी सबसे पहली बार जो देखी गई थी ना, एलिजाबेथ में देखा गया था। एलिजाबेथ मर गई ना अभी, कल ही मरी थी। कल नहीं मरी थी, कुछ दिन हो गए। नीचे कर गए थे, वो बना रहे थे राष्ट्रीय शोक। हाँ, झंडे बीच में हो गया ना, झंडे हर जगह जो। यूके की रानी है, ये सबसे पहले मिला इसके ऊपर। हाँ,
कास्केडिंग प्रोसेस जिसमें नहीं होगा ना, उसको एक सुई चुभेगी ना, खून बहता रहेगा। एक पिक्चर ही है, एक साउथ की एक पिक्चर है, अगर तुमने शायद देखी होगी, तो उसको ना कोई एक छोटे छोटे खरोच से बचता रहता है वो, कि उसको एक खरोच लग गया तो उसका धीरे धीरे खून बहना शुरू हो जाएगा। एक लड़का होता है, तुमने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, वो पिक्चर नाम ऐसे पता है, ये साउथ इंडिया का तो ऐसी मूवी, कौन सा हीरो ऐसी नॉर्मल था कोई, लेकिन उसमें कास्केडिंग प्रोसेस नहीं हुई ना, उसे एक सुई से भी डर लगेगा, मतलब उसे एक सुई भी चुभ गई ना, वो मर सकता है। एक सुई चुभ गई, एक छोटा सा खरोच आ गया, ये तुम्हें कभी कभी खरोच आता है, किसी नाखून मार गया, थोड़ा सा खून निकलने लगा, उससे भी डर लगता है उसे। ये मतलब अगर कास्केडिंग प्रोसेस नहीं है, हाँ पहली बार ये देखा गया था एलिजाबेथ में, हेमोफोलिया नाम की बीमारी होती है, हाँ ठीक है, तो देखो दिक्कत है, यूके की रानी का नाम ले लिया तो मैंने, चल नहीं रही, तो फिर दिक्कत क्या है तेरे को, टाइम जा रहा है ना, क्या टाइम जा रहा है, बड़ी वीडियो में सुनो तो, आधार है तो मेरे को बीच में रोक रहा है। तो कास्केडिंग प्रोसेस जिसमें नहीं होता उसका क्या होगा, खून नहीं रुकेगा। तो अपना ध्यान रखना, अगर कास्केडिंग प्रोसेस सबसे पहले बार कहाँ देखा था, तो इंग्लैंड की एक रानी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो अभी मर गई, ठीक उसी को हुआ या उससे पहले, सबका नाम एलिजाबेथ होता है वहाँ का, 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। 1 2 3 जब वो पढ़ा था हमने हाँ तब बताया था, यहाँ आए थे जो रात चला रहे थे। बहुत है मिर्ची क्या हो, बहुत है मिर्ची, 2 साल हो गए। ये अमीरों की बीमारी है, गरीब को ऐसा होता है बीमारी, हाँ कोई कोई एक गरीब फूटी किस्मत लेके पैदा हो गया तो उसका क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई इलाज नहीं है। हालत खराब। इसका एक ही इलाज है, आप पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारो। तो उसने गुजारी, एलिजाबेथ ने तो गुजारी। भाई वो तो रानी है, सो थोड़ा सा भी कुछ होगा वहीं डॉक्टर मरता रहता है, मार देगी वहीं काट देगी अगर हिल गया तो। भैया अब मर गई हो, अब तो उसके बदले कौन बनेगा? अब दूसरा क्या? कोई दूसरी बनेगी, देखो कौन बनती है कोई वहाँ पे नहीं। लड़की बनती है क्या बस? सर कह रहे इस बार कोई वो बना है, हमारे क्लास टीचर बता रहे। अभी उसने क्या, उसका जो हस्बैंड था उसने लिया है, हाँ उसने लिया है। बस थ्रोन लिया, वो तो थ्रोन जाएगा किसी ना किसी क्वीन को जाता है। फिर क्वीन बनेगी। सर वो हीरा, हीरा जो तो भैया वो तेरी जिम्मेदारी है, सुनो वो लेके आइयो। बोला भी बढ़िया तो गया की कि तो अच्छा लगेगा। लेडीज ही पहन सकते हो। लेडीज ही पहन सकते हैं। हाँ तो क्वीन वाला मुकुट तू पहनेगा क्या? Boy रानी पहनेगा। इसमें तो क्वीन बनते हैं भाई। अरे तू बैठ जा, उसकी अलग लंबी कहानी है कोहिनूर की, कभी सुन लेना मेरे से। चलो कल सुना। बात समझ में आई? तो जिसमें कास्केडिंग प्रोसेस नहीं होगा उसको बहुत खतरा है एक एक सुई से। ए तो जाना था कहीं, जा सकते हो। किसको लेने आए हो? अच्छा मैं तो अर्पित के लेने आ गए। चल ठीक है, जाए बाय। अच्छा फीस ले आइयो एडवांस 1000, 2 सब्जेक्ट पड़ेगा ना, बस। समझ में आ गया कास्केडिंग प्रोसेस? भैया देखो इसे, ये देखो आज